कांग्रेस ने कल इससे लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि संसद में परिसीमन बिल का विरोध होगा। और अब इससे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन बिल पर पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि मार्च अप्रैल में भी उन्होंने पीएम मोदी को परिसीमन को लेकर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। नतीजा ये हुआ कि परिसीमन बिल संसद में गिर गया। लेटर में उन्होंने आगे ये लिखा है कि अब मीडिया की रिपोर्ट से उन्हें जानकारी मिली है कि मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को लाया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी से अपील है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए। हालांकि जयराम रमेश जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होती भी है तो उसमें बोलते तो सब हैं, लेकिन फैसला वही होता है जो दो लोग चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं कयासों के बीच, इंडिया अलायंस की ताकत क्या है? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस की ताकत, इंडिया अलायंस बस नाम का अलायंस है। कारण ये है कि इंडिया अलायंस एक तो चुनावी हार के बाद और ज्यादा कमजोर हुआ है। दूसरी बात एक और, आप कांग्रेस जो इसकी सबसे बड़ी धुरी है उसकी मानसिकता क्या है अभी के समय में? कांग्रेस एक तो बीजेपी को घेरने में आगे रहना चाहती है, दूसरा ये भी चाहती है जो विपक्ष की भूमिका है उसमें कहीं भी वो स्पेस साझा नहीं करना चाह रही है। जैसे कि आप मान लीजिए डिलिमिटेशन की बात है, जब डीएमके की तरफ से एनसीपी शरद पवार की तरफ से यह बात आ रहा है कि हम विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं, कांग्रेस के पास, क्योंकि डिलिमिटेशन का विरोध दक्षिण के राज्य करते हैं तो समझ में आता है, उन्हें चिंता है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा नंबर घट जाएगा। कांग्रेस तो साउथ इंडिया की पार्टी है नहीं, कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है। फिर जब आप इसका विरोध कर रहे हैं वैसे समय में, जब उसके बड़े स्टेक होल्डर जो साउथ की पार्टीज हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके अलावे डीएमके स्टालिन है, ये सब लोग अपने तरीके से पुनर्विचार करने के संकेत दे रहे हैं या करेंगे, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि परपेचुअली अपोजिशन का स्पेस क्या हो वो भी कांग्रेस डिसाइड करना चाह रही है। जैसे सुप्रिया सुले ने यह कहा था कि अगर जो मांगे हमारी हैं वो बात मान ली जाती है तब हम इस पे समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग में इसका फैसला होगा। तभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान ये आ गया, वहीं के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रिया सुले का ये बयान गलत है, वो इस तरीके का बयान नहीं दे सकती हैं। नहीं, देखिए, अब जो खबरें आ रही हैं, ये खबर कई सोर्सेज से आई है कि पिछले सत्र के पहले भी अपोजिशन की कई पार्टीज ने अमित शाह से बातचीत में उनको वादा किया था कि हम लोग इस पर, ये अगर आपका ये बिल है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में जो हुआ धोखा था, बिल्कुल, इसमें ये तमाम लोग थे जिन्होंने कहा था और कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा फेयर बिल था कि आप 50% सीटें हर स्टेट में हम बढ़ा देंगे समान रूप से, किसी स्टेट के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जनगणना जनसंख्या के आधार पर। अगर जनसंख्या के आधार पर होगा मीनाक्षी जी, तब तो साउथ के स्टेट्स को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और वो समय भी आ गया, जो फ्रीज था, जो सीलिंग थी 76 की जो सीलिंग थी वो 2001 में खत्म हुई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीलिंग लगा दी 25 साल के लिए, वो फिर इस साल खत्म हो जाएगी और जनगणना हो ही रही है। अगर 27 की जनगणना की आज आ गए आंकड़े और सरकार ने उसके आधार पर कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर करेंगे, तब तो साउथ के स्टेट की सीटें घट जाएंगी और उत्तर प्रदेश की 120 लेकिन अब तो बात ये हो गई कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। बिल पिछली बार भी अमित शाह ने कहा कि आप हमको 1 घंटे का समय दीजिए, हम लिख के ले आते हैं। अभी वो जो धोखे वाली आपने बात कही, धोखा कर दिया पहले लोगों ने। तो अब अगर वही बात कह रही हैं सुप्रिया सुले फिर से कि अगर आप 50% सीट बढ़ाने का प्रावधान ले आते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, तो इसमें कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि वो गलत कह रही है? अगर पहले भी ये बात हुई थी और ये अगर 50% सीट बढ़ा करके ले आती है, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में मत भिन्नता भी एकदम साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक लाइन पर अकेले चल रही है, बाकी लोग दूसरी तरफ सोच रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष परिसीमन बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं संसद में एनडीए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और की एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। कल शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की। ये मीटिंग शिंदे के आवास पर हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इससे पहले 14 जुलाई को जयंत पाटिल ने सीएम फडणवीस से भी मुलाकात की थी। आपको दमदार 10 में हमने ये खबर दिखाई थी। 8 जुलाई को शरद पवार ने शिंदे से विधानसभा भवन में मीटिंग की थी। तब से लेकर अभी तक मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। हालांकि सुप्रिया सुले ने एनसीपी शरद और एनसीपी सुनेत्रा पवार यानी अजीत पवार वाले गुट के विलय की बात को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये विलय हो सकता है या नहीं, इससे लेकर संशय इसलिए है
क्योंकि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इशारा ये दे रही हैं कि 6 सांसद ऐसे हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। हाँ, तो ये उससे बचने का रास्ता शरद पवार के साथ ये है कि आप एनडीए में चले जाइए, एनडीए का हिस्सा बन जाइए, फिर आपकी पार्टी भी बची रहेगी, आपको विलय नहीं करना होगा। सुनेत्रा पवार के साथ या बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ किसी के साथ विलय नहीं करना होगा। आप स्वतंत्र राजनीति करिए। आपके 10 एमएलए हैं, 8 एमपी हैं, उनको लेकर के अगर आप ये फैसला नहीं करते हैं शरद पवार जल्दी, तो 10 में से 6 विधायक और 8 में से 6 एमपी उनके छोड़ करके चले जाएंगे। फिर वो सुनेत्रा पवार के साथ पहले तक जाएंगे। अच्छा, इसमें खबर और है जो चल रही है। खबर यह है कि पार्थ पवार का जैसे जैसे कद बढ़ता जा रहा है, उससे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता भी जो हैं वो अभी कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका कंफर्ट वो शरद पवार के साथ ज्यादा बेहतर हो सकता है बजाय इसके कि वो सुनेत्रा पवार के पीछे खड़े हो या पार्थ पवार के पीछे खड़े हो। क्राइसिस थोड़ा डीप है, क्योंकि जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ उसके अगले ही दिन प्रफुल्ल पटेल गुट की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें कहा गया कि हम अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज अब शरद पवार पार्टी, ये प्रफुल्ल पटेल पार्टी अध्यक्ष की भूमिका में कार्यकारी अध्यक्ष थे वो, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष के रूप में वही काम करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद अध्यक्ष चुनी गई सुनेत्रा पवार और उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके उसको नल इनवाइट किया, प्रफुल्ल पटेल वाली चिट्ठी को, और एक 11-12 लोगों की कमेटी का नाम भेजा कि ये देखेगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हो गए। इसको लेकर के प्रफुल्ल पटेल खेमे की तरफ से, जो झारखंड के अभी एनसीपी के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं सचिदानंद सिंह, उन्होंने एक नोटिस भेजा हुआ है सुप्रीम, ये चुनाव आयोग को भी दिया सुनेत्रा पवार को कि आपका अध्यक्ष का चुनाव गलत है, कायदे से नियम के अनुकूल नहीं हुआ है। तो वो झगड़ा चल रहा है मराठा वर्सेज नॉन मराठा लीडर। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये सब नॉन मराठा लीडर्स हैं और वो इस बात को चैलेंज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अजीत पवार नहीं रहेंगे तो पार्टी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो वो थोड़ा डीपर क्राइसिस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो कह रहे हैं, मैं इसी बात को क्योंकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर ये भी हो सकता है कि सुनेत्रा पवार के पीछे पार्टी के बाकी सांसद ना खड़े होकर वो शरद पवार के साथ आकर खड़े हो और एनडीए में तो है ही। अगर शरद पवार सुप्रिया सुले ये तय करते हैं कि वो एनडीए में निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए जब भी कोई फैसला लेता है, जब पावर इक्वेशन देखा जाता है तो केवल रूलिंग अलायंस के साथ कौन पार्टी ये नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि समाज में प्रभाव। अजीत पवार ने शरद पवार अपने चाचा को शिकस्त दी उनके गढ़ में बारामती से लेके, लेकिन उनके जाने के बाद आज के समय में पश्चिम महाराष्ट्र में खासकर अगर कोई अभी भी सबसे बड़ा लीडर है फेस के तौर पे तो वो शरद पवार है। सुनेत्रा पवार के पास वो बात नहीं है। जहां तक बात थी कि शरद पवार सुप्रिया सुले को बढ़ाना चाह रहे थे और अजीत पवार जिन्हें उन्होंने पहले भरोसा दिया था कि मेरे बाद तुम प्रदेश को देखोगे, तो वहां जनता ने देखा कि परिवार का मामला है, उसके साथ गए। तो वैसी स्थिति में अगर जो भी उसके विधायक हैं, सांसद हैं और बाकी कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित तौर पे क्या करेंगे, अगर उन्हें चुनना हुआ तो एक इंसेंटिव है कि शरद पवार चूंकि अभी हैं और अभी भी मराठा समाज में पश्चिम महाराष्ट्र में फेस वो है, इसलिए उधर जाने के लिए लोगों के पास एक आकर्षण है अभी। तो एनसीपी में विलय हो ना हो, लेकिन यह संभावना है कि शरद पवार एनसीपी वाले एनडीए की तरफ जाए। सुनेत्रा पवार नहीं चाहती हैं शरद पवार के लोगों को लेना, अपनी पार्टी में विलय से वो तैयार नहीं है और उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस की ताकत है। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है वहां चल रही है। एकनाथ शिंदे मजबूत हो या शरद पवार और सुप्रिया सुले, इनका खेमा बना रहे सुनेत्रा पवार का, बीजेपी को क्या सूट करता है, ये सब चीजें भी वहां चल रही हैं। इन सबको देख करके मोटे तौर पर अभी फिलहाल बीजेपी को ये सूट करता है कि एनसीपी शरद पवार एनडीए के साथ है, बस, क्योंकि ऊपर से टॉप से निर्देश है, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि शरद पवार को अब इस समय आकर के कोई झटका नहीं देना है, कोई धक्का नहीं लगाना है, मतलब उनको निराश और नाराज नहीं करना है। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स यहां से समझ में आ जाती है। सारे हमने बिंदुओं को कवर कर लिया इसमें।